और ग्लैडुलस है, रजनीगंधा है जी। रजनीगंधा भी कर रखा है? हाँ जी, रजनीगंधा गंधा उधर है, रजनीगंधा भी है। कितनी मुनाफा किया 1 एकड़ में? 1 एकड़ में कम से कम हो जा 4 से 5 लाख रुपए का भी। 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए कमा लेते हो? हाँ जी। और अगर आप गन्ना की खेती या धान की खेती करोगे तो कितना कमाओगे? गन्ना धान में तो बस बराबर ही हुआ है, किसान अगली फसल ही बो पावे उसमें। अगली फसल ही बो पावे। दोस्तों ये 1 एकड़ खेती में यहाँ पे 4 से 5 लाख रुपए ले चुके हैं, जबकि इनके पड़ोस में मेरठ में और ईख या सरसों तो खैर नहीं दिख रही यहाँ पे, ये दिख रहा है धान बहुत दिख रहा है यहाँ पे। भाइयों मैं हूँ मेरठ जिले में और यहाँ पे आपको एक ऐसी खेती दिखाने वाला हूँ जिसमें लागत तो काफ़ी ज़्यादा आती है, उसके साथ साथ मुनाफा कितना होता है इसके बारे में भी हमारे साथ किसान भाई हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हो, आपको देखने में ये लगेगी कुछ अलग ही खेती जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी ना सुनी होगी। तो मेरे साथ किसान भाई हैं, इनसे बातचीत करूंगा। तो दोस्तों ये हमारे साथ किसान भाई हैं, तो इनसे जानेंगे ये कौन सी जगह से हैं और ये खेती किस नाम से जानी जाती है और उसमें लागत कितनी आती है, मुनाफा कितना होता है। ये खेती कुछ लोगों को अमीर भी बना चुकी है लेकिन कुछ लोगों को ये नुकसान भी कर चुकी है। दोनों ही तरह की ये खेती है, रिस्क वाली खेती है। तो नमस्कार जी। बहुत नमस्कार जी। तो सबसे पहले थोड़ा तेज जरूर बोलें और अपना नाम बताओ जी। जी मेरा नाम नीरज कुमार है जी। तो नीरज भाई ये मतलब जगह कौन सी है, कौन सा जिला है? जिला मेरठ है जी। जिला मेरठ है जी। तो ये मेरठ में जो मैं खेती देख रहा हूँ, ये आप कौन सी खेती कर रहे हो? ये गुलदाउदी की है, ग्लैडुलस की भी कर रहे हैं, हम रजनीगंधा भी कर रहे हैं जी। तो ये तो फूल की खेती है मतलब जी, जो डेकोरेशन में और शादी ब्याह में जो यूज होते हैं। हाँ जी, डेकोरेशन में सब ये दिल्ली जाता है, सब ये फूल सब दिल्ली जाता है। हाँ जी। तो अभी ये कितने दिन की फसल है? ये फसल है हमारी, ये जो अब तैयार है इस समय, जी। ये हमारी इस समय 1 महीने की फसल है तैयार। ये 1 महीने की फसल हो गई है और इसको पूरा कंप्लीट होने में या हार्वेस्टिंग होने में कितने दिन का समय लग जाता है? 3 महीने में तैयार होगी ये जाके। 3 महीने में तैयार होगी। हाँ जी। तो अच्छा एक बार बताइए, इसकी खेती के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो? मतलब नर्सरी से बोते हो, बीज से बोते हो, किस तरीके से? नर्सरी से भी बोते हैं हम और कलकत्ता से मंगा लेते हैं इसकी पौध। जैसे हमारे यहाँ भी तैयार नहीं होती थी, कलकत्ता से मंगाते हैं इसकी। यानी इसकी जो नर्सरी है वो इनको बंगाल से भी मंगानी पड़ती है और इस खेती को करने के लिए, और जबकि मेरठ जिले में ये खेती यहाँ पे हो रही है। तो अच्छा ये बताइए, ये नर्सरी लगभग कितने दिन की रखी हुई है इसमें? ये 1 महीना की होगी जी। 1 महीना इसे रोपाई हुए होगे खेत में। रोपाई हुए। और नर्सरी कितने दिन की? नर्सरी भी 1 महीने की है। तो लगभग 2 महीने के करीब हो गया मेटर। 2 महीने। और अभी 1.5-2 महीने और चाहिए। 1.5-2 महीने और चाहिए। तो 1.5-2 महीने बाद ये पूरा इसमें हार्वेस्टिंग हो जाएगी। हाँ, फ्लावर आना शुरू हो जाएगा। तो ये बार बार टूटता है इसमें से फूल वगैरह जो है कि एक ही बार में? बार बार भी तोड़ सकते हैं इसमें, और हम वैसे भी स्टिक में बेचते हैं हम इसे, डंडी में इसकी डंडी भी बिकती है? हाँ, और लूज में बेचते हैं, दोनों तरह से। जयमाला वगैरह में उनमें काम आती है। यानी इसका पूरा पौधा जो है अभी थोड़ा कितना बड़ा हो जाएगा? पौधा हो जाएगा इसका करीब 2-2.5 फीट का। तो पूरा पौधा नीचे से लेकर ऊपर सब बिकता है? हाँ जी, सब बिकता है। तो इसका रेट क्या रहता है बाजार में? रेट इसका बाजार में लेकर 1 रुपये से जो स्टिक बेचते हैं हम इसकी 10 से 15 रुपये तक भी बिक जाती है। यानी 1 रुपये से लेकर 10-15 रुपये। यानी किलो की बात करें? किलो तो लेकर 50 रुपये से और 100, 150, 200, 300 रुपये तक भी बिक जाती है। यानी ये जो फसल है इसकी खेती जो ये करते हैं, ये 50 रुपये किलो से लेकर ये 300 रुपये किलो तक इसका बाजार चला जाता है, और वो डिपेंड रहता है कि शादी ब्याह में किस लेवल की डिमांड है। यही है ना? हाँ जी, हाँ जी। और ये बता रहे हैं दिल्ली यानी बड़े बड़े शहरों में यहाँ से ये जाता है। तो आपका ये किस तरीके से दिमाग बदला कि मुझे गोदावरी की ही खेती करनी है? गोदावरी तो ये? हाँ जी, गुलदावरी है। गुलदावरी। तो आपको ये कैसे दिमाग में आया कि मुझे गुलदावरी की खेती करनी है? पहले से ही ग्लैडुलस की और फूलों की खेती कर रहे हैं पहले से ही, कटफ्लावर में। अच्छा जी। तो हमने सोचा ऐसे गुलदावरी भी करें। जब हमने और देखा वहाँ इसमें अच्छा प्रॉफिट है, हमने भी इसे करना शुरू करा। और आपके ये पड़ोस में तो सब उसकी कोई धान कर रहा है या कोई ईख कर रहा है? बस हमें तो यही पसंद है, फूलों की खेती। अच्छा, तो आप लगभग 1 एकड़ में कितना इसमें लागत लगा देते हो? 1 एकड़ में लग जाता है इसमें कम से कम 1.5 लाख का कम से कम खर्चा आ जाता है, कम से कम 1.5 से 2.25 लाख के आसपास। यानी 2.25 लाख रुपए आप इसमें लागत ही लगा देते हो? हाँ जी, लागत लग जाती है इसमें। बहुत खर्चा है, दवाइयों का बहुत खर्चा है, लेबर का बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है, खर्चीली खेती बहुत है। अच्छा जी। तो आपकी खेती तो देखने में बहुत जबरदस्त लग रही है, मतलब इसको आप पूरे मेंटेनेंस करके चलते हो और रुपाई वगैरह ये सही कह रहे हो, लेबर तो खर्चा बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो आप जब इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए या 2.25 लाख रुपए खर्चा कर देते हो तो मुनाफे की कितनी उम्मीद कर सकें? मुनाफे की किसान को कोई उम्मीद नहीं, क्या होगा मुनाफा बाद की बात है, मुनाफा बाद में होना है। ज्यादा से ज्यादा किसी साल अगर तुम्हारा बहुत अच्छे रेट मिले हो तो क्या रेट, मतलब कितनी मुनाफा किया 1 एकड़ में? 1 एकड़ में कम से कम हो जा 4 से 5 लाख रुपए का भी। 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए कमा लेते हो? हाँ जी। और अगर आप गन्ना की खेती या धान की खेती करोगे तो कितना कमाओगे?
गन्ना धान में तो बस बराबर ही हुआ है, किसान अगली फसल ही बो पावे उसमें। अगली फसल ही बो पावे। दोस्तों ये 1 एकड़ खेती में यहाँ पे 4 से 5 लाख रुपए ले चुके हैं, जबकि इनके पड़ोस में मेरठ में और ईख या सरसों तो खैर नहीं दिख रही यहाँ पे, ये दिख रहा है धान बहुत दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन ये किसान ऐसे हैं, ये बहुत शौक है इनको एक तरह का, ये मान लीजिए है। हाँ जी, जुनून है अपने आप में। बिल्कुल। तो किसी साल आपको लॉस भी गया होगा? हाँ, लॉस भी जाता है बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ, बहुत ज़्यादा लॉस भी बहुत ज़्यादा जाता है इसमें। लॉस भी बहुत जाता है। हाँ, कम से कम 2 साल फिर होश में आने में लग जाओ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, रिस्क की खेती है। और देखो रिस्क में ही सब कुछ है। जिन लोगों ने टमाटर की खेती की और उनका 2 रुपए किलो टमाटर बिका कुछ दिन पहले, और आज वही रिस्क लेके टमाटर कर रहे हैं तो उनका 50 रुपए किलो भी बिका। बिल्कुल। और 200 रुपए किलो भी बिक जाता है। बिल्कुल, सभी खेतियों में रिस्क सभी में है, खेती कोई सी भी हो चाहे, बस अपने आप में जुनून होना चाहिए। हाँ बस पैदावार वही ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, और कौन कौन सी फूल की खेती है आप? और ग्लैडुलस है, रजनीगंधा है जी। रजनीगंधा भी कर रखा है? हाँ जी। रजनीगंधा उधर है, रजनीगंधा भी है। तो रजनीगंधा किस काम में आता है? ये भी सब कटफ्लावर में है, गेंदा भी है। गेंदा भी है, रजनीगंधा भी है, ग्लैडुलस से डेकोरेशन में आता है सभी सब टोटल। हाँ जी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें ऐसे किसान मिले हैं, मेरठ के काफ़ी जागरूक किसान हैं, और पहली बार कैमरे के सामने थोड़ा अभी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, अगली बार से जरूर बोलेंगे। और ये देखिए आप खेती इनकी देखिए, खेती आप देखोगे तो ये लाजवाब है। अच्छा, इसमें आप जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये नीचे की पत्ती आपकी ये जल रही है, कि क्या कोई प्रॉब्लम आ गई है? फंगस आई हुई है इसमें, यही ज़्यादा सबसे ज़्यादा यही आती है इसमें, प्रॉब्लम ही सबसे ज़्यादा ये है इसके अंदर। तो इसके लिए आप दवाई लगाते रहते हो? हाँ जी। कितने दिन पर दवाई लगती है? बहुत, इसमें तीसरे दिन दवाई। तीसरे दिन दवाई? हाँ जी। ओहो भाई, लोगों को मुनाफा दिखता है, मेहनत भी बहुत है, ये भी चीज़ है। देखो भाई, तीसरे दिन चौथे दिन दवाई लग रही है तो क्या होगा? बड़े बड़े फंगिसाइड भी फेल हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी। जो अच्छे ब्रांडेड फंगिसाइड हैं उन्हें भी लगाते हैं इसमें, पर लेकिन जब भी कंट्रोल नहीं हो पाती। कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो ये अभी आने लगी है कि जब शुरुआत में की थी तब नहीं, पहले से ही आती है, मतलब जब बरसात ज़्यादा होगी तो जब ज़्यादा आती है, अगर मौसम सही रहे तो कुछ कम आएगी। तो ये वैरायटी पता है कौन सी वैरायटी है? ये जैमला वैरायटी है। जैमला वैरायटी दाऊदी की। हाँ जी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने पूरी तरह जाना है, अब इनकी नर्सरी भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और डेली आपको जानकारी मिलती रहती है। नमस्कार।